साहिबो, चाहे सफर कितना ही कठिन और तवील क्यों ना रहा हो, और गधे ने इस सारे सफर के दौरान आपके सामान या खुद आपको उठाने में कितनी ही मुशक्कत क्यों ना की हो, और आपको महल के दरवाजे तक ले आया हो, उस महल तक पहुंचने में उसका चाहे कितना ही कलीदी और काबिल तारीफ किरदार क्यों ना रहा हो, आपको महल के दरवाजे पर महल में दाखिल होने के लिए उस गधे से उतरना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि चौंके गधे की बदौलत ही आप वीरानों से महल तक पहुंचे हैं, इसलिए महल के अंदर भी उस आपके साथ गधे का जाना लाजिम होगा। ऐसा नहीं होता साहिबो। वो प्रोसेस या अमल जिससे लोग सीखते हैं, वो सूफी तरीक़त में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे रिवायती माशरों में दीगर अलूम के सिखाने वाले इदारों में राइज होता है। इस प्रोसेस में वो तमाम बुनियादी अनासर शामिल होते हैं जिनसे मज़ीद से मज़ीद सीखने में मदद मिल सके। आज के इस जदीद दौर का बच्चा या बालिग तालिब इल्म सीखने के किसी भी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम में, किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले बहुत बड़ी तादाद में ऐसे एक्सपीरियंसेस को, ऐसे हक़ाइक़ और तजर्बात को अपने अंदर जज़्ब कर चुका होता है जिसकी बुनियाद पर उस सारे अमल की तश्कील होती है, उस लर्निंग की या उस सीखने के अमल की तश्कील होती है। बच्चे को बचपन में मिलने वाली जेब खर्ची और स्कूल में देर से आने पर पॉकेट मनी से फ़ाइन की या जुर्माने की जो रकम है वो भरने का तजर्बा दरअसल रियाजी और फाइनेंस सीखने के साथ साथ मादियत और ज़ाहिरियत और दीगर अलूम के सीखने के लिए भी एक फ्रेमवर्क बना रहा होता है। इसी तरह घर में माँ की डांट डपट के दौरान खाना पकाते हुए बच्ची के लिए हो सकता है कि बावर्ची खाना दरअसल लेबॉर्ट्रियों का इल्म सीखने का फ्रेमवर्क बना रहा हो, जहाँ पर आपने मखसूस मिकदार में मिसाला जात डालने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दौरे हाजिर के इंसान के पास मालूमात और तजर्बात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन ये सारे का सारा ज़ख़ीरा तजर्बों का ये आउटवर्डली है,